हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। मैंने एक कल कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग सिखाने वाला हूँ, कुछ एडवांस थ्योरीज के बारे में। उसमें से ही जो पहला लेक्चर है लिक्विडिटी इंजीनियरिंग और एफबीजी रिवर्सल स्ट्रेटजी का, वो आज है। तो मैंने सोचा कि मार्केट में इस तरह का सिनेरियो बन रहा है जहाँ पर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाऊं, जहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा पाऊँ कि चीज़ें कैसे काम करती है और मार्केट में कैसे जानबूझकर ट्रैप्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर रिटेलर क्या कर सके, फंस सके और अपना पैसा लूज कर दे। यहाँ पर हमको कैसे काम करना है और हम कैसे स्मार्ट मनी के साथ में हो पाएंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ा पैसा वही बनेगा। कल जो मूव आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा, वो हमारे लिए नहीं था, वो एक ट्रैप मूव था। वहाँ पर ना ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था और ना वहाँ पर हम पैसा बना सकते थे। अगर आप एक गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ में ट्रेड कर रहे हो तो मे भी आप पैसा बना लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लॉस ही मिलने वाला था। लेकिन जो एक्चुअल मूव आने वाला है, अब जिस तरह से मार्केट बिहेव करने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस चीज़ को क्या कहते हैं आईसीटी की लैंग्वेज में, या उसके कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमको ये डिफाइन करता है कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है और आगे किस तरह से मूव आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी इंजीनियरिंग पहले तो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में यहाँ इस तरह की जब ट्रैप बनते हैं, जब स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन इस तरह के ट्रैप बनाते हैं, तब वहाँ पर हमको किस तरह से एंट्री मिलती है और किस तरह का सेटअप हमें ढूंढना होता है, वो चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिक्विडिटी इंजीनियरिंग क्या होती है, द गेम ऑफ स्मार्ट मनी। तो ये किस तरह का गेम है, स्मार्ट मनी रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, तो वो समझते हैं। लिक्विडिटी इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ इंटेंशनली ड्राइविंग प्राइस टू ग्रैब रिटेल लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेज, ब्रेकआउट एंट्रीज एंड देन रिवर्सिंग। स्मार्ट मनी यूजेज इट टू फिल लार्ज ऑर्डर बाय स्वीपिंग की जोन्स बिफोर एक्चुअल मूव्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो स्मार्ट मनी है वो इंटेंशनली प्राइस को क्या करता है, मूव करता है। प्राइस को इस तरह से डिजाइन करता है जहाँ पर क्या करेगा, रिटेलर ट्रैप होगा। अगर उसको मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर यहाँ से कहीं ऊपर जाना है, तो मार्केट में जो स्मार्ट मनी, जो एल्गोज क्या कर रही है, वो रिटेलर्स को ट्रैप करेगी, उनको सेल करवाएगी, उनके जो सेल स्टॉप्स है वो क्रिएट करेगी। जब वो, क्योंकि जब स्मार्ट मनी बड़ा पैसा डालेगा तो उनके जो बाइंग ऑर्डर है वो क्या होंगे, इन जो रिटेलर ने जो सेल स्टॉप्स लगाए हैं उनके द्वारा क्या होंगे, फिल होंगे, और वो बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, अपसाइड मूव देंगे, और रिटेलर का जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। और जो स्मार्ट मनी है वो क्या करेगा, पैसा बनाएगा। अगर मैं आपको और ज़्यादा सिंपल तरीके से इस चीज़ को सिखाऊं या बताऊं, तो स्मार्ट मनी एक ऐसा ट्रैप बनाता है जब उसको बहुत ही बड़े ऑर्डर फिल करने होते हैं। बहुत ही बड़े ऑर्डर का मतलब है कि प्राइस को 2000 3000 पॉइंट इस तरह से जब मूव करना हो, तो वहाँ पर बहुत बड़े ऑर्डर फिल करने होते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े फंड की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर क्या करती है, वो अपने बाइंग ऑर्डर फिल करने के लिए रिटेलर्स को क्या करती है, ट्रैप करती है, उनसे सेल करवाती है। और वो कंसोलिडेशन 1 दिन 2 दिन 1 वीक कितना भी बड़ा हो सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो स्मार्ट मनी है वो कितना बड़ा ऑर्डर फिल करना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो 1 दिन होगा या 2 दिन होगा या 3 दिन होगा। और वहाँ पर आपको एक तरह की चीज़ देखने को मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर उन रिटेलर से क्या करवाया जाएगा, सेल करवाया जाएगा, उनको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में सेल करवाया जाएगा। उसके बाद में स्मार्ट मनी जो है अपना जो ऑर्डर है वो फिल करेगा और प्राइस को क्या करेगा, मूव करेगा। अब इस तरह की लिक्विडिटी इंजीनियरिंग के पीछे क्या लॉजिक है और ये किस तरह से काम करती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो, ट्रैप किस तरह से बनेगा उस चीज़ को समझो। प्राइस को पहले स्मार्ट मनी एक पर्टिकुलर जोन, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 55,800 का जोन है,
ठीक है, और ये जो जोन है उसको मान लेते हैं 55,000 का जोन। ठीक है, तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, आपको एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट क्रिएट करता हुआ दिखेगा। प्राइस को इस स्पेसिफिक लेवल से, अभी बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, मैं लाइव चार्ट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो 55,800 और 55,000 के बीच में एक बड़े से जोन के अंदर फंसा हुआ है, और बार बार 55,700 और 55,800 पर आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बार बार यहाँ से प्राइस को क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी नीचे पुश कर रहा है, और 55,100 के आसपास से प्राइस को क्या कर रहा है, ऊपर पुश कर रहा है। मतलब कि रिटेलर के माइंड में एक रेजिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है, और यही वो शुरुआती कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पर हमको पता चलता है कि कोई बड़ा ट्रैप बन रहा है, और इसी से लिक्विडिटी पूल का भी जन्म होता है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, मैंने आपको कोर्स में भी सिखाया है, लेकिन हर एक चीज़, हर एक ट्रैप किस तरह का ट्रैप बन रहा है और कितने बड़े टाइम फ्रेम पर बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या कहेंगे। तो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग भी उसमें से एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता हुआ दिखेगा, फिर अगर प्राइस को, जैसे ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है तो वो रिटेलर से यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेकडाउन पे एंट्री करवाएगा, और उनके जो सेल स्टॉप्स लगे हुए हैं जहाँ पर उन्होंने बाय किया था, मान के चलो ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर 55,100 के आसपास है, और यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया रिटेलर से बाय करवाया, फिर यहाँ का लोन नहीं लिया गया, फिर से प्राइस थोड़ा डाउन आया, फिर यहाँ से अप साइड गया, और यहाँ पर फिर से क्या किया, रिटेलर से बाय करवाया गया। तो यहाँ पर इनके क्या लगे हुए हैं, सेल स्टॉप्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ पर उनके सेल स्टॉप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्राइस को क्या करवाएगा, ये जो सपोर्ट जोन है जहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है और रिटेलर बाय कर रहे हैं, उस सपोर्ट से नीचे प्राइस ले जाएगा। जो स्मार्ट मनी है पुशेस प्राइस बिलो सपोर्ट, स्टॉप गेट हिट एंड लिक्विडिटी ग्रैब, और उनके जो स्टॉप है वो उनको हिट करेगा और यहाँ से क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। उसके बाद में आपको एक शार्प रिवर्सल दिखेगा और आपको एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखेगा। अगर आपको इस तरह की चीज़ें दिखती है, इसका मतलब है कि जो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग जो ट्रैप है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप से एक एंट्री बनानी है, और आपको प्राइस बहुत ही तेज़ी से इक्वल हाइज लेता हुआ दिखेगा, या फिर कोई पीओआई है बड़े टाइम फ्रेम का वहाँ पर जाता हुआ दिखेगा। और इस तरह से ये पूरी जो एनाटॉमी है वो काम करती है। इस तरह से ये ट्रैप बिल्ड होता है, और इतने बड़े टाइम फ्रेम पर होता है, वीकली टाइम फ्रेम पर होता है, डेली टाइम फ्रेम पर होता है कि आप समझ नहीं पाते इस चीज़ को, और आप उसमें फंस जाते हो, और आपका पैसा जो है वो चला जाता है, आप लॉस करते हो। तो इस चीज़ से आपको बचना है। इसको मैं धीरे धीरे और थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी जैसे मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा तो किस तरह से चीज़ें काम कर रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर आपको डेट्स भी दिख रही होगी नीचे। ठीक है, ये जो कैंडल है ये है 27 मई की डेली कैंडल। उसके बाद में तीन कैंडल ने क्या किया है, इनसाइड बार क्रिएट की है। ये जो तीनों कैंडल है वो इस 27 मई की जो डेली कैंडल है उसकी इनसाइड बार है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि प्राइस जो है वो 55,800 के आसपास से आपको क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। मतलब कि आप जब प्रीमियम देखोगे या आप जब मार्केट में स्पॉट चार्ट देखोगे तो मार्केट में स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, धीरे धीरे सेल करवाता है और फिर अचानक से एक अच्छा मूव देता है, और प्रीमियम का जो प्राइस है, जो पहले यहाँ से उन्होंने मान के चलो 55,000 का प्रीमियम था, 55,500 का प्रीमियम कॉल साइड का, क्योंकि वो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मार्ट मनी कॉल शॉर्ट कर रहा है, तो 55,000 का जैसे प्रीमियम पहले 500 रुपये था, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ट्रैप क्रिएट किया और उस प्रीमियम को क्या किया, डीके करवाया। और जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, कॉल बाय कर रहे थे, वो क्या हुए, ट्रैप हुए, ऑप्शन बाय ट्रैप हुए। फिर ये क्या करता है, एक स्मूथ मूव देता है बहुत तेज, और फिर से जो प्रीवियस हाई है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता है, और वही कहीं से क्या करता है, फिर से डाउन आने लग जाता है। तो ये जो प्रीमियम
जो 500 का था वो पहले 200 का हुआ, उसके बाद में एक स्मूथ अप साइड में मूव आता है और ये प्रीमियम फिर से क्या हो जाता है 500-600 रुपये का हो जाता है, और फिर स्मार्ट मनी इसे क्या करता है, शॉर्ट करता है, और जो ऑप्शन बाय कर रहा है इस मूव को देखकर उसका क्या होता है, लॉस होता है। और फिर से यही हुआ तीसरे दिन में, जो कल की बात है, एक स्मूथ मूव अप साइड में दिया और फिर से स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, और जो भी कॉल्स बाय करने वाले थे जो रिटेलर, उनको क्या कर रहा है, फंसा रहा है, उनका लॉस हो रहा है, उनका पैसा नहीं बन रहा। तो इस तरह की चीज़ें, जब एक रेजिस्टेंस जोन इन केस 55,800 और यहाँ का जो हाई है वो ग्रैब नहीं कर रहा, प्राइस बार बार आकर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, प्रीमियम डीके कर रहा है, कॉल बाय करने वालों को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग क्रिएट कर रहा है। और ये किस तरह से काम करती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बाय स्टॉप्स लगे हुए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेल स्टॉप्स लगे हुए। तो ये ही वो लिक्विडिटी पूल है जिसकी हम बात करते हैं कि प्राइस को जाना अप साइड है तो वो क्या करेगा, वो पहले बाय स्टॉप्स क्रिएट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर रिटेलर्स के सेल स्टॉप्स क्रिएट होंगे और यहाँ पर बाय स्टॉप्स के, क्योंकि रिटेलर भी यहाँ पर सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। अब प्राइस क्या करेगा, एक तरफ की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और दूसरी तरफ के जो इक्वल हाइज है उनको क्या करेगा, ग्रैब करने के लिए जाएगा, और प्राइस आपको इस तरह से जाता हुआ दिखेगा। और ये जो ट्रैप है, यही वो ट्रैप है जिसके बारे में आज का जो लेक्चर है, जो एडवांस थ्योरी है लिक्विडिटी इंजीनियरिंग वो। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगी और कैसे एक सेफ एंट्री जिसमें हमारा जो रिस्क हो वो बहुत कम हो और जो हमारा रिवॉर्ड हो वो 1000 पॉइंट का है। यहाँ से अगर देखेंगे तो इस जोन से यहाँ तक 1000 पॉइंट का मूव आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि चीज़ें कभी बदल सकती है और इस तरह से काम ना करके कोई और तरीके से काम करे तो उसका भी अपडेट मिल जाता है, हमको पता लग जाता है। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी इंजीनियरिंग क्रिएट हो रही है बड़े टाइम फ्रेम पर, जो है स्मार्ट मनी वो रिटेलर्स को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। और उसके बाद में क्या आएगा, क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना होता तो वो इस तरह के प्राइस मूव नहीं देता, इस तरह का प्राइस एक्शन क्रिएट नहीं करता, वो एक जगह से बार बार रेजिस्टेंस नहीं लेता। और प्रीमियम के जो बिहेवियर है उनके अंदर आप देखोगे तो एक अनयूजुअल जो है उछाल देखने को मिलता है कि प्राइस जैसे 55,500 का प्रीमियम अगर आपको 500 पर ओपन होता हुआ दिख रहा है इस कैंडल पर, लेकिन फिर से ये क्या करता है, 200 पर आता है और अगले ही दिन आपको इसके अंदर अनयूजुअल स्पाइक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और जो 200 का प्रीमियम था वो 300 या 400 ओपन होने के साथ हुआ और फिर से वहाँ से क्या आती है, कॉल शॉर्ट करते हैं और सेलिंग आती है। और जो कॉल साइड में जो यहाँ पर ब्रेकआउट देखकर, स्पॉट चार्ट पर ब्रेकआउट देखकर जो बाय करते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। इसका जो लाइव एग्जांपल है वो मैं आज के जो सेशन है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ आज की जो ओपनिंग है और कल की जो क्लोजिंग है, ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। ये 3 बजे के बाद की बात है, 15-20 की कैंडल, ये 15 या 15-22 की कैंडल। उसके बाद में जो ये मूव आया है 152 पॉइंट का या 150 पॉइंट का जो मूव आया है, ठीक है, उस मूव के अंदर आपको बिल्कुल भी प्रीमियम में मूवमेंट नहीं दिखेगा। इस जो मूव को हम कहेंगे स्मार्ट मनी ट्रैप। ये जो मूव आया ये उन रिटेलर्स के लिए आया है जो BTST लेकर जाते हैं और प्राइस अगले ही दिन यहाँ पर खुलता है और इनका जो पैसा है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। और फिर प्राइस क्या करता है, सेलिंग दिखाता है। जो कॉल साइड में बाय करने वाले जो बायर्स है उनको क्या करता है, ट्रैप करता है। यह बहुत टाइम से हो रहा है। आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पर जब प्राइस को अगर अपसाइड में जाना ही था अगर, तो वो इसको ब्रेक कर देता। हमारा जो 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है उसका जो टारगेट है वो ये है, ये जो हमने ट्रेड कैप्चर की थी
मैंने इसके बारे में वीडियोस भी बनाया था और ये लाइव ट्रेड भी मैंने आपको बताई थी। जो हमारा टारगेट था वो ये और होने वाला था, लेकिन प्राइस ने हमारा टारगेट नहीं दिया और फिर से क्या किया, सेलिंग स्टार्ट हो गई, ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। जो भी कॉल साइड थे, जो भी बायर थे, उनको क्या कर दिया, ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ का लो नहीं लिया और फिर से इसने एक अप साइड में क्या किया, प्राइस ऑफर किया, एक अपसाइड मूव दिया और रिटेलर को फिर से ट्रैप किया। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। उनको कॉल शॉर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर क्या चाहिए, प्रीमियम तो चाहिए ना, कुछ डिके करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अगर यहाँ पर 55,500 के जो कॉल के प्रीमियम है वो 100 रुपये ही है, तो वो क्या शॉर्ट करेंगे, तो वो प्राइस को इस तरह से मूव करवाते हैं। और ये पूरी तरह से इलीगल भी नहीं है और पूरी तरह से लीगल भी नहीं है। ये बीच के जो ग्रे एरियाज होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ग्रे एरियाज क्या है और वहाँ पर कैसे ट्रैपिंग होती है और वहाँ पर कैसे पैसा बनता है। तो ये ग्रे एरियाज के अंदर आते हैं और इनको आप पूरी तरह से इलीगल नहीं बोल सकते, ना ही पूरी तरह से लीगल बोल सकते, लेकिन इसी चीज़ का यूज़ करके इंस्टीट्यूशन, एफआईआई जो मार्केट मेकर है वो पैसा बनाते हैं और रिटेलर का पैसा ले जाते हैं, उनको ट्रैप करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है। मैं आने वाले लेक्चर्स में और एडवांस थ्योरीज की जो लेक्चर बताऊंगा उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। फिर से मार्केट गैप अप ओपन होता है, कॉल की जो प्रीमियम है वो स्पाइक आता है, अनयूजुअल स्पाइक्स जो है वो देखने को मिलते हैं और फिर से क्या होता है, स्मार्ट मनी आकर प्रीमियम डीके करता है। और जो ये इस तरह के गैप अप और इस तरह का मूव देखने के बाद में कॉल साइड बाय करते हैं, जो कॉल बाय करते हैं जो रिटेलर, ठीक है, उनको क्या करता है, स्मार्ट मनी ट्रैप करता है, उनका लॉस हो जाता है। आप बेसिक सी चीज़ है, इस चीज़ को समझो। अभी तक भी जो 27 मई की जो हमारी डेली कैंडल है, ये इसका लो ग्रैब नहीं हुआ है। और इस तरह के जब रेजिस्टेंस क्रिएट होते, इस तरह के जब इक्वल हाइज बन रहे होते, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रैप क्रिएट हो रहा है। और इसी ट्रैप को मैं आपको सिखा रहा हूँ इस एडवांस लेक्चर में, जिसका नाम है लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, कि कैसे स्मार्ट मनी रिटेलर्स को बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रैप करता है और कैसे बहुत स्मूथ मूव आते हैं। लेकिन यहाँ पर ही आप अपना पैसा लूज़ कर दोगे, यहीं पर आप अपना सारा पैसा गंवा दोगे। तो आप इस तरह के मूव्स को, मैंने पिछले कई दिनों से ट्रेड नहीं किया है। इस दिन के बाद जो मैंने लाइव ट्रेड डाला था उसके बाद में मैंने एक भी दिन ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रैप है, यहाँ पर हमारा पैसा नहीं बनेगा। जब आपको पता है कि आपको आज मार्केट पैसा नहीं देगा तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है। और यही वो दिन है जिसमें आपको बचना है। आपको 6-7 ट्रेड में ही बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन क्या आप सिर्फ उन 6-7 ट्रेड में ही एंटर कर रहे हो, क्या आप सिर्फ वो 6-7 ट्रेड ही ले रहे हो, या फिर आप बाकी के दिन भी आकर ट्रेड कर कर अपना पैसा गंवा रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइम पर, वो कौन सा सही टाइम है, वो कौन सा सही दिन है जब आपका पैसा बनेगा। और यही वो टाइम एंड प्राइस थ्योरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ये बहुत अलग तरीके से काम करती है और फॉरेक्स में बहुत अलग तरीके से काम करती है। डायरेक्ट रिलेशन होता है टाइम एंड प्राइस का या टाइम एंड मनी का। और ये भी एक एडवांस थ्योरी, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी इंजीनियरिंग के बारे में, उसके बाद में ग्रे एरियाज, फिर ये टाइम एंड प्राइस थ्योरी और इंडियन स्टॉक मार्केट वो कैसे काम करेगी, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब एक बार मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी लेके चलता हूँ कि क्या और किस तरह से चीज़ें। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको एकदम साफ दिख रहा होगा कि मार्केट जो है इक्वल हाइज बना रहा है, वो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा है, वो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा है। और प्राइस को एक जोन के अंदर, एक लिक्विडिटी पूल के अंदर क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहा है। और हमें पता कैसे चल रहा है कि प्राइस यहीं से ऊपर नहीं जाएगा, वो यहाँ पर आकर जो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है जो 27 में, उसका लो ग्रैब करेगा। उसके बाद में वहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखता है, तब प्राइस क्या करेगा, ये इक्वल हाइज लेगा। अगर वहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं मिलता है तो ये ट्रैप और ज़्यादा एक्सटेंड होगा और प्राइस क्या करेगा, यहाँ से कहीं से आपको अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 आवर पर जब आप देखोगे तो एक सर्टेन लेवल से बार बार प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, प्लस जो प्रीमियम है, जो एट द मनी के प्रीमियम है,
उनके अंदर अनयूजुअल स्पाइक्स आ रहे हैं और फिर क्या होता है, डीके होता है और वहाँ पर रिटेलर क्या होता है, ट्रैप होता है। आपको स्पॉट चार्ट पे तो दिख रहा है कि बहुत तगड़े अपसाइड के मूव आ रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रैप मूव है, ये पहचानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप घुस गए तो आपका लॉस होना तय है। यहाँ पर कॉल साइड के प्रीमियम में अनयूजुअल स्पाइक दिखाया जाएगा, रिटेलर मानेगा कि हाँ अप साइड में मूव आ रहा है, क्योंकि स्पॉट चार्ट पर आपको ब्रेकआउट दिख चुका है। लेकिन प्रीमियम उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे, अगले दिन वो आपको थोड़ा बहुत गैप अप देगा, प्रीमियम स्पाइक देगा और फिर से मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड आना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे, और आपने जो कॉल बाय किया है उसका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा और आप क्या करोगे, लॉस, और आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इस तरह की जो ट्रैप है उनको पहचानना आपको आना चाहिए, और यही मैं आपको सिखा रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, जो एक एडवांस थ्योरी है लिक्विडिटी के ऊपर। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे चीज़ें काम करेगी और हमको कैसे एंट्री मिलेगी। जब आपको पता चल जाए कि ये लिक्विडिटी पूल बन रहा है और ये हमारा जो वो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है 27 मई की, अभी मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेड बनेगा, ठीक है। जब वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होकर लिक्विडिटी स्वीप आपको दिखता है, तब आपको वहाँ क्या करनी है, एंट्री बनानी है। तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर कैसे काम करेगा, ये एक इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है, मैंने आपको पहले ही कोर्स में बता दिया, और एक किस तरह से काम करता है ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है आपको। इफ द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैप क्रिएट्स अ फेयर वैल्यू गैप ऑन 15 एंड 30 मिनट, यहाँ पर हम 15 एंड 30 मिनट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैप बन रहा है वो वीकली टाइम फ्रेम पर बन रहा है। जब इतने बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ें बनती है तो 1 और 2 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कभी कभी आपको क्या कर सकता है, चौंका सकता है। मतलब कि आप एक्चुअल में सही से यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 और 2 मिनट पर मार्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो प्राइस मूव है, जो प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है, जो स्मार्ट मनी ने जिस तरह के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए हैं या जिस तरह के स्विंग बनाए हैं, वहाँ पर आपको बहुत आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। अगर आप एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एकदम सही से मार्क कर पाते हो तो आपको बहुत ही पहले छोटे टाइम फ्रेम पर ही एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको फोमो में ट्रेड नहीं लेना है कहीं पर भी, आपको 15 से 30 मिनट का वेट करना है, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, एक लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट करने का वेट करना है। अगर 15 मिनट पे आपको मिलता है, उसके बाद में अगर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखता है, ठीक है, तो प्राइस आपको फिर से एंट्री देने आएगा और फिर मूव करेगा। तो इस चीज़ की आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आप 5, 15, 30 मिनट पर भी आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रैप क्रिएट हो रहा है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आपको एंट्री एकदम सही बनानी है और कंफर्मेशन के साथ बनानी है। इस तरह के जब बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रैप बनते हैं तो आप कहीं पर भी एंट्रीज नहीं बना सकते। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह और कौन से टाइम फ्रेम पर काम करेगी, ठीक है। सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अगर एफ क्रिएट होता है और उसके बाद में एफ को रेस्पेक्ट करता है तो 70 से 75% की प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट क्या करेगा, जो इक्वल हाइज है उसको लेने जाएगा, ठीक है। और अगर एफ क्रिएट नहीं होता है या एफ क्रिएट होता है वो ब्रोक कर देता है, ठीक है, वो फिल कर देता है या फिर इन्वर्स एफ क्रिएट कर देता है या फिर BPR बना देता है, ठीक है, तो फिर जो ट्रैप है वो और ज़्यादा क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपको इस तरह की लिक्विडिटी ग्रैब मिलती है, ठीक है, तो आपको 1 आवर 4 आवर पर भी क्या करना है, फ्रैक्टल नेचर देखना है। आपको हर एक टाइम फ्रेम पर मैं तो कहता हूँ फ्रैक्टल नेचर देखना आना चाहिए कि अगर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो उससे बड़े टाइम फ्रेम और उससे छोटे टाइम फ्रेम पर आपको वो फ्रैक्टल नेचर दिखे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। जब इस तरह के कंफर्मेशन आपको दिखते हैं तो जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो विन रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका पैसा बनता है। आप कॉन्फिडेंट होते हो उस ट्रेड के लिए, आपको पता होता है नहीं मार्केट यही से मूव करेगा। इसके बाद में मैंने अभी आपको जो 27 मई की जो कैंडल बताई है, जो इनसाइड बार बनी है 3 दिन, उसके बाद में आपको वहाँ पर कैसे, अगर इस तरह की लिक्विडिटी इंजीनियरिंग वहाँ पर काम करती है तो वहाँ पर किस तरह का सेटअप बनेगा वो मैंने अभी आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि अगर 27 मई की जो कैंडल है, जो डेली टाइम फ्रेम की, उसका स्वीप हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको एक डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट
और अगर आपको बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन चाहिए तो 15 मिनट, ठीक है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दे सकते हो 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम को कंबाइन करके, तो फिर आप बहुत ही अर्ली एंट्री बना सकते हो। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पैनिक नहीं करना है। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपका एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, 6-7% का बन रहा है, ठीक है, 8% का बन रहा है, तो वहाँ पर आपको एक बार सोचना है कि क्या मैं यहाँ पर सही एंट्री बना रहा हूँ या फिर मुझे और अच्छी एंट्री मिल सकती है जहाँ पर मेरा जो रिस्क है वो 2 से 3% का होगा। ठीक है, एक बार आपको सोचना है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम पर आप शिफ्ट हो जाओ। 15 मिनट एकदम सही टाइम फ्रेम है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का ट्रैप है, आपको स्मूथली 1000 पॉइंट एक ही दिन में नहीं मिलेगा, वो गैप अप ओपन होकर भी मिल सकता है या फिर दो पार्ट में भी मिल सकता है, कि पहले आपको एक मूव दे, फिर थोड़ा ट्रैप करे और फिर सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको क्या करे, पूरा मूव दे। तो थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो 1 2 3 मिनट पे अगर आप एंट्री बनाने के, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो आप सीख रहे हो ना मुझसे, तो अभी मुझे पता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको दिक्कतें आएगी, ठीक है। आपका एक आधा एसएल भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको फिर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हो, यहाँ से मूव आएगा, तो आप एक सेकेंड एंट्री भी बना सकते हो। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा वेट करो, आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस फिर से रिटर्न आता है उस फेयर वैल्यू गैप पे, जो मैंने आपको बताया, चाहे 15 मिनट का हो, 13 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, तो आपको क्या मिलेगी, वहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिलेगी। और स्टॉप लॉस जो होगा, जो आपका जो प्रीवियस स्विंग होगा उसके नीचे होगा, और आपका जो टारगेट होगा वो प्रायर हाई, जो इक्वल हाइज मैंने बताया है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस है तो वो आपका टारगेट होगा। अब उसके बाद में जो फाइनल इंसाइट है वो क्या है, मैंने सारी चीज़ें बताई, ये लिक्विडिटी इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, कैसे बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रैप होता है, कैसे रिटेलर को फंसाया जाता है। बस मैं आखिर में यही कहूँगा, जब सारी चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से होने लग जाए, तब आपको एंट्री में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने देना है, 15 मिनट पे हो जाए या किस पे भी हो जाए, 5 मिनट, 15 मिनट, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका 1 2 एसएल अगर आप देना चाहो, अगर आप सीखने चाहो, तो 1 2 मिनट पर भी आप मार्केट स्ट्रक्चर से देखकर एंट्री बना सकते हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी एंट्री मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो और आपको थोड़ा डर लग रहा है चीज़ें सीखने समझने में, तो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप देखो और एकदम क्लियर लिक्विडिटी स्वीप देखो 15 मिनट पे, उसके बाद में आप एंट्री बनाओ, ठीक है। और फ्रैक्टल कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पर आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो मैंने आज आपको एक एडवांस थ्योरीज बताई जिसे कहते हैं लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, और इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें आएगी। और मार्केट में इस तरह का सिनेरियो बन रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं, कुछ नया सिखाऊं और ये कैसे काम करता है। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लोगों को शेयर करो। अगर आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो अच्छी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने तक ही सीमित रखो, उसको शेयर करो। अगर किसी और को ज़रूरत है तो वो भी ले, क्योंकि मैं सबको सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं सीख जाऊँ या फिर कोई और ना सीखे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको शेयर करना है, और भी कोई ज़रूरतमंद है जिसको ज़रूरत है, तो उसको अगर ये लेक्चर मिलेंगे तो शायद वो उस चीज़ से बाहर आ जाए जिस चीज़ में वो फंसा हुआ है। चाहे उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, वो लॉस से घिरा हुआ, या उसको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको एक सही डायरेक्शन चाहिए, तो वो उसे मिल सकती है, ठीक है। तो शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और इस तरह के वीडियोस मैं और बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।